everyone. This is Ankur Agarwal. Again, welcome to the show, the Ankur Show. हम लोग मिल रहे हैं विद ऋषभ आफ्टर आई थिंक काफी टाइम बाद हम लोग का नया पॉडकास्ट बन रहा है। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है ऑन द जनरल अफेयर्स जो करंटली क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एटलीस्ट इन इंडिया में। एक टॉपिक सजेस्ट किया है हमारी भाभी ने कि सोनम बेवफा है। तो जो एक मेघालय में केस हुआ है अभी, उसके रिगार्डिंग हम लोग सोचे हैं डिस्कस करने को। लेट्स ऋषभ, वेलकम टू द शो। ओके, थैंक यू अंकुर। तो आज का टॉपिक हमने लिया है कि सोनम बेवफा है। ये एक थोड़ा आई थिंक थोड़ा हिंदी ये सब मूवीज और इन सब में चलता है, पुरानी लाइन है एक्चुअली, ये कोई आज की लाइन नहीं है, किसी ने बना दिया होगा किसी जमाने में। तो अभी एक सीरियस केस है, सीरियस टॉपिक है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। तो जो ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें अभी एक कपिल हनीमून पे गया था मेघालय में, एंड द बॉय हैज बीन फाउंड डेड देयर इन द नियर द वाटरफॉल, एंड girl has been found and now with the police custody. So that's the, but our topic focus is not on this couple. I don't know much about them. Only the details are that they got married recently, probably 10 days back, and this has been happened, and there is no real reason has came out who is the culprit, and what is the story behind this. So since I don't know much, and I think it's not yet out in the media also that what's the exact reason and what are the details. तो हम उसको मतलब इस पे हमें ये समझना है कि ये सब केसेस इस तरह की कॉमन क्यों हो रहे हैं अभी, क्योंकि आई थिंक 4-5 केसेस इस तरह के आ गए हैं जिसमें बॉय या तो सुसाइड किया है आफ्टर मैरिज, एंड या तो मतलब मर्डर के भी केसेस आए हैं बॉय के। और तो ये मतलब why these things are happening, and these cases have risen in India in last couple of years. तो एक थॉट प्रोसेस मेरा मैं अपना दूंगा, फिर आई विल टेक योर थॉट्स आल्सो ऑन दिस। सो मेरा थॉट ये है कि in last 25 years since when India has started gaining financial growth, एंड उसके बाद इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गर्ल्स में भी काफी आया है, एम्पावरमेंट, दैट दे आर इनटू गुड फाइनेंशियल सोर्स ऑफ मनी, एंड अवेयरनेस आई है इंडियन लॉज की, जिसमें मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स, विच इज गुड आई बिलीव। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ लोग अचानक से ऐसा भी हो गया है कि जो बॉयज थे वो बहुत अर्ली टाइम पे उन्होंने अपने यंग एज में शायद ऐसा उनका माइंडसेट था कि दे वर हैविंग दिस थिंग दैट घर का काम लड़कियां करेंगी, बॉयज नहीं करेंगे, और लड़कियों की तरफ से मेल काफी डोमिनेंट रेजिस्टेंस था। सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। हाँ, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पैट्रियार्शियल सोसाइटी रही है इंडिया। तो पैट्रियार्शियल सोसाइटी में बॉयज आर द हेड ऑफ द फैमिलीज। तो लेकिन जो लॉ है वो इस तरह से नहीं डिजाइंड है, लॉ गिव्स इक्वल राइट्स एंड दैट इज गुड। तो ये ज्यादातर जितनी भी ये सारे लॉज हैं ये वेस्टर्न टेम्पलेट्स हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो वेस्ट में स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यूएस एंड यूरोप क्रिश्चियनिटी, तो उसमें इक्वालिटी है मेन एंड वुमेन में। जबकि अदरवाइज आई थिंक अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में तो अभी आई थिंक इतनी इक्वालिटी अब इस लेवल की तो नहीं है। और अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडिया में वुमेन ऑलवेज हैव दैट पोजीशन की उनकी भी पूजा होती थी। जैसे मतलब अ, अगर हमारे देवी देवताओं में देखा जाए तो गर्ल्स की भी मतलब फीमेल्स की भी पूजा होती है, और मेन की भी होती है। तो दोनों मतलब भगवान भी हैं और मतलब गॉडेस भी हैं, दोनों हैं। लेकिन इसमें जैसे ये था कि पति परमेश्वर का भी एक कंसेप्ट था, पति को स्वामी का दर्जा भी था। फिर शादी का हिंदी में कोई डिवोर्स का कोई वर्ड नहीं है,
ये भी एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप अगर देखो तो डिवोर्स इंग्लिश वर्ड है और तलाक मुस्लिम वर्ड है, बट देयर इज नो वर्ड फॉर डिवोर्स इन हिंदी सोसाइटी। इसका रीजन क्या था कि एक तो होता है 7 जन्मों का बंधन है। तो मुझे लगता है कि शायद सिस्टम इतना था ही नहीं इंडिया में कभी पुराने जमाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 years बैक। सो दैट इज द थिंग। और पति परमेश्वर का दर्जा था जो कि अब तो काफी चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है और ये एनर्जीज क्लैश हो रही है, क्योंकि बॉयज का माइंड डिजाइन था ऐसा। बचपन से उसने तो यही सोचा था, या शायद उसका माइंड इस तरह से डिजाइन हो गया कि उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी या बहुत पैम्परिंग मिलेगी अपने पार्टनर से। बट थिंग्स हैव चेंज, और वो द चेंज इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय बॉयज। और गर्ल्स का भी एक अचानक से एम्पावरमेंट हुआ है, तो काफी ढेर सारे डिवोर्स के केसेस आए हैं। मतलब आई नो मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव गॉन थ्रू डिवोर्स एंड ऑल। तो आई थिंक ज्यादातर लोगों की यही मतलब कॉम्पैटिबिलिटी नहीं हो पाती। और आजकल क्या है ना, सोसाइटी में पेशेंस भी बहुत कम हो गया है लोगों में। बहुत ही एक्चुअली जल्दी डिवोर्स पे आ जाते हैं। मतलब अब लड़के की जॉब चली गई, लड़की को कोई अच्छा लड़का मिल गया ऑफिस में, बहुत जल्दी जल्दी डिवोर्स की बातें हो रही हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वेस्टर्नाइज़ेशन, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू फॉलो द वेस्ट। और वेस्ट इज़ एक्चुअली 20 years or maybe like ahead of like us. सो क्या होता है कि वहाँ पर धीरे-धीरे वहाँ पर इंडियंस और वहाँ रिलिजनल थिंग अदर थिंग्स लोग फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज़ दे हैव सीन द डिक्लाइन in their culture, in their राइट, life, राइट, marital राइट, life and all these lives, ठीक है? बट इन इंडिया क्या हो रहा है कि since rich is always the good side, like we always see कि richer is good, poor is bad. So वो हमेशा रिच क्लास को वेस्टर्नाइजेशन को देख के लोग एक तो एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं। सेकेंड थिंग इज even media and this entertainment channel like movies, TVs are also influencing a lot. कि सबसे ज़्यादा क्योंकि कोई भी ट्रेंड सेट होता है जो कि एक्चुअली हीरो क्या पहन रहा है, हीरोइन क्या पहन रही है, वो क्या बोल रहे हैं। सो जो आजकल आजकल अनुपमा है, जितनी भी सीरीज़ आती है, जितने भी इंडियन आप उसमें देख लो सारी चीज़ें इज़ एक्चुअली वही हो रही है जो एक्चुअली वहाँ पहले होती है और बाद में वो फॉलो होती है। या यहाँ होती है इसलिए वो दिखाते हैं दैट्स एक्चुअली अ साइकिल व्हिच दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। वो एक जगह होती है, उसको डिपिक्ट करके वो दिखाने लगते हैं और वो एक्चुअली आप इसको कंपेयर करिए विद द एडवर्टाइज़मेंट से। एडवर्टाइज़मेंट का सोल मोटो क्या होता है? आई विल गिव वन एग्जांपल हाँ, जस्ट। तो एक ऐड आया था बीच में डोमिनोज का। आई थिंक 1 year बैक आई हैव सीन ऑन टीवी। एक ऐड आया था जिसमें एक लड़की अपने रूम पे आती है और अपने रूममेट को बताती है कि आई हैव डन द ब्रेकअप विथ माय बॉयफ्रेंड। तो उसकी रूममेट एकदम खुश होके एक्साइट होके जंप करती, कहती फाइनली यू डिड वेरी गुड, कांग्रेट्स, और लेट्स डू द पार्टी। एंड दे ऑर्डर्ड डोमिनोज पिज्जा। तो इसमें बड़ा सेलिब्रेटिंग मोड में दिखाया गया है इस डिसीजन को, कि जैसे मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप अगर इसको इस तरह से देखो, इसका जो मेरा एक काउंटर व्यू भी है कि मतलब एक रिलेशनशिप को ब्रेक होना में सेलिब्रेशन किस बात का है। ठीक है, मतलब अगर लड़का खराब था तब तो ठीक है, आई डोंट नो, मतलब उसमें इतना एडवर्टीजमेंट तो 2 मिनट का एड है, 2 मिनट का भी नहीं है, इनफैक्ट आई थिंक 1 मिनट का एड है। लेकिन लेकिन द थिंग इज दैट दे आर सेलिब्रेटिंग द ब्रेकअप एंड दैट इज द इनफैक्ट आजकल एक बॉलीवुड में तो ये कंसेप्ट आ गया है कि अगर आपकी शादी बहुत लंबी चल गई तो आपको बहुत बोरिंग माना जाता है। तो वैसा भी है अ, कुछ। लेकिन अगर आप इसका देखिए रूट कॉज़ में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो रूट कॉज़ का लॉजिक एक्चुअली ये जो हम देखते हैं, वो एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाता है और लिटरली वो पार्ट ऑफ लाइफ होने लगता है, वो हमें पता भी नहीं चलता है। सो दैट्स व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू कोरिलेट विथ जो एडवर्टाइज़मेंट होता है कि जैसे अब लिफ्ट में जाओ, तो लिफ्ट में भी ढेर सारी होर्डिंग्स लगी होती हैं। द मोर बिकॉज़ अगर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, तो स्कूल के एड्स लगा दिए जाते हैं।
इट्स नॉट कि लोगों को पता नहीं है कि स्कूल कौन-सा है, किसमें एडमिशन होगा, लेकिन वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लोग देखते हुए वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो वही चीज़ एक्चुअली आज की डेट में हो रहा है विथ टीन्स और मैरिटल कपल ऑल्सो, कि लोग देख-देख के, टीवी देख के, मूवीज़ देख के नई-नई ट्रिक्स सीख लेते हैं, नई-नई ट्रिक्स आ जाती है उनके माइंड में और बेस्ड ऑन दैट वो एक्चुअली कुछ डिसीज़न ऐसा ले लेते हैं, जो उन्हें नहीं लेना चाहिए और शॉर्ट टेम्पर जल्दी हो जाते हैं और एक सबसे ज़्यादा एक्चुअली और एक और चीज़ देखा गया है जो रील्स आ रही है आज की डेट में। ओके। It is also influencing a lot in all these things, which is actually maybe sometimes हमें लगता है कि हमें जो अच्छा लगता है बेस्ड ऑन लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस हमारे अकॉर्डिंग रील्स आ रही है, तो आप ऑन द अदर फ्लिप साइड सोचो फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो वो दे आर एक्चुअली ड्राइविंग आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नॉट अस। समटाइम्स क्या होता है कि वो उन्हें हमें पता नहीं चलता है वो उन्हें अगर कोई चीज़ के लिए हमें सेलिब्रेट कराना है, तो वो सेलिब्रेशन से रिलेटेड रील्स दे देंगे। अगर उन्हें हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आर्गुमेंट चल रहा है, वो आर्गुमेंट से रिलेटेड ऐसे फाइट क्रिएट करा सकते हैं कि वो वाइफ को कुछ अलग टाइप की रील्स दे के प्रोवोक करें और हस्बैंड को कुछ अलग टाइप की रील्स दे के प्रोवोक करें। आई डोंट नो। तो दोनों ऐसा आपस में भी है क्या? दे मतलब वो वेपनाइज़ हो रहा है टूल। इसका सबकॉन्शियस माइंड पे आपका असर पड़ता है। हाँ, वो वेपनाइज़ हो रहा है। आप जो चीज़ देखोगे वही चीज़ करोगे। आप अगर हर समय वही हाँ, हाँ, देखोगे एक तो सबकॉन्शियस माइंड पे असर पड़ता है, बाकी आप अपने आस-पास जो देखते हो वो चीज़ आप करने लग जाते हो। तो डिवोर्स अगर स्टार्ट ज़्यादा हो गए तो और ट्रेंड पकड़ लेते हैं, मतलब इससे चेन होता है। रिएक्शन। हाँ, चेन रिएक्शन होता है, पूरा रिपल इससे इफेक्ट चेन क्रिएट होने रिएक्शन लगता है। बहुत अ, जल्दी-जल्दी मतलब होने लग जाते हैं फिर। और इसको इसको ऐसा वैसे दिखाने लगे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, इट्स ओके, मतलब डिवोर्स इज़ ओके, टैबू तो इट्स नहीं नॉट रहते ना, हाँ, जो एक टाइम टैबू पे नहीं है, इट्स टैबू नॉट था। टैबू, हाँ। तो आप अगर बॉलीवुड में देखोगे, मूवीज़ में देखोगे तो वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो पीपल आर वेरी यूज्ड टू इट, गर्ल्स आर मोर यूज्ड टू इट इन दैट हाँ, हाँ, एस्पेक्ट में देयर देयर कि ओके दे विल देयर इज़ गो। नो एक्सप्लेनेशन आल्सो नाउ दीस डेज़ कि तो व्हाई डिवोर्स करियर गॉट हैज़ हैपेंड। बिकम अ बिग थिंग कि करियर फोकस है, तो आज के डेट में एक और चीज़ देखा गया, पीपल आर हैविंग पेट्स मोर देन दे आर हैविंग किड्स। वेस्टर्न टेम्पलेट अगेन कि वेस्ट वेस्टर्न से ये इंडिया में आ गया। हाँ। हाँ, सो वो हाँ, एक चीज़ है हाँ, लेकिन तो जैसे क्या होता है ना, जैसे बाल्टी खाली है, तभी बाल्टी में भरने के लिए कुछ होगा। अगर बाल्टी पहले से भरी है तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अब अगर आपने पेट्स पहले ही लड़कियों ने मान लीजिए पाल लिया, मतलब मैंने तो काफ़ी सोसाइटीज़ में देखा है आजकल हाई एंड सोसाइटीज़ में कि मतलब पेट्स जो कल्चर है, तो मतलब यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग इन योर लाइफ कि इमोशनल कनेक्शन जो है आपने पेट के साथ ही बना लिया। तो वेस्टर्न सोसाइटीज में तो क्या था कि वहाँ पे लोनलीनेस इज ए ह्यूज प्रॉब्लम है। एक्चुअली इंडिया में लोग रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वेस्ट में जमीनें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, जगह बहुत ज़्यादा है, घर दूर-दूर हैं, बच्चे-अच्छे भी इतने नहीं थे लोगों के, तो वहाँ पे लोनलीनेस इज़ अ बिग प्रॉब्लम और लोनलीनेस के लिए उन्होंने पेट्स पालना चालू किए। सिक्योरिटी, हुँ? loneliness, safety, security, because of that हाँ, people सेफ्टी, were सिक्योरिटी। actually तो इसमें वहीं पे मैं आ रहा था कि जब बॉयज़ का जो ट्रेडिशनल रोल था, वो मतलब एक गर्ल को वो सोसाइटी में मतलब एक तो मतलब आइडेंटिटी मिलती है शादी के बाद। दूसरा जैसे सेफ्टी मिलती थी, एक हस्बैंड के साथ एक लड़की बाहर निकलती है तो मतलब उसके साथ छेड़खानी तो नहीं होगी। लेकिन अगर एक लड़की अकेले घूम रही है तो छेड़खानी पहले होती थी, अब नहीं होती, इसीलिए अब ये कॉमन सा हो गया कि आप डिवोर्स लेके भी लाइफ जी सकते हो, मतलब आप फ्लैट-व्लैट में आराम से रह सकते हो, कोई आपको परेशान करने वाला तो नहीं आएगा। तो पहले डिपेंडेंसी बॉयज़ पे थी, अगर जैसे आपको सामान-वामान मँगवाना है तो अब आप ब्लिंकिट से मँगवा लोगे, अमेज़न से मँगवा लोगे। पहले एक बॉय का ये ट्रेडिशनल काम था कि वो घर का सामान तो लाना ही था बाहर से। तो जैसे-जैसे उसकी ज़रूरत खत्म हो गई तो वो फिर इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा फैल गया कि अब हमें लड़का चाहिए ही नहीं। अनलेस अनटिल आपको बिल्कुल ही बायोलॉजिकली चाहिए तो बात अलग है, वो मतलब फिज़िकल रिलेशन के साथ बेबी-वेबी करना है, जो कि मतलब धीमे-धीमे शायद वो सब भी थोड़ा कम हो गया है। कॉर्पोरेट में सब लोग बिज़ी हो गए
और डबल इनकम नो किड्स वाला कंसेप्ट भी काफी आ गया, डिंग डिंग कपल्स, डिस कपल्स भी है, डबल इनकम सिंगल किड्स। तो जब इस तरह हो गया ना, तो बॉय का ट्रेडिशनल, क्योंकि एक बैलेंस होता है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप भी था कि आप व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। तो पहले तो बॉय का तो बहुत क्लियर रोल था कि ही इज ब्रिंगिंग मनी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फैमिली, एंड देन ही इज प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी, एंड एक ओवरऑल सोसाइटी का सिंबल था मैरिज। अभी अचानक से मतलब घर का सामान वामान बॉय बॉय लाता था, अभी अचानक से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। आपको ट्रेन, आपने फ्लाइट का टिकट करा है किसी भी लड़की ने, या रातों रात आप फ्लाइट पकड़े और इधर से उधर चले गए जहाँ भी घूमना है, और आपकी 2-3 फ्रेंड्स भी आपको ज्वाइन कर लिया गोवा में, लड़कियों का मतलब सिंगल, जो कि ठीक है, मैं मतलब इस चीज को ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, लेकिन अब आप अगर कभी यूक्रेन वगैरह का वॉर देखो तो आपको समझ में आएगा कि जब वॉर होती है और जब सच में कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉयज को ही फाइट करना पड़ता है बॉर्डर पे जाके। तो आप मतलब ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन था कि मतलब गर्ल्स वर ऑलवेज केयरिंग फॉर दिस, बट अभी अचानक से सब एकदम वेस्टर्न टेम्पलेट में तो ये लग रहा है सब डिमिनिश हो गया है। एक्चुअली वो बोला जाएगा ओल्ड ओल्ड स्कूल थिंग, एक्चुअली सारी चीज़ों को बोला बोला जा हाँ, सकता है। राइट कोई राइट। भी लोग हाँ पीपल हाँ हाँ, कैन कमेंट क्योंकि कि ये ये ऐसा वो कल्चर कल्चर तो माइग्रेट्स बिल्कुल एक्चुअली। इस चीज को वो करेगा कि व्हाट आर दीज हाँ, पॉइंट्स या। लेकिन वो जो एक्चुअली जस्ट ब्रिंगिंग बैक टू द टॉपिक कि हाँ ये सोनम बेवफा है, सो व्हाट इज हाँ हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस इज द साइड इफेक्ट जो एक्चुअली जो एक पेशेंस, बहुत शॉर्ट टेम्परनेस आ गया है, इंडिपेंडेंस आ गया है, एजुकेशन आ गया है, लोनलीनेस आ गया है, तो डिप्रेशन कब ओवर पावर करके कब इंसान ले लेता है सही गलत। एक्चुअली कल्चर और अदर थिंग जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज और कल्चर्स पहले थोपे जाते थे, कह सकता हूँ, मतलब पहले दैट वाज पार्ट ऑफ द ब्लड सिस्टम, अब वो फील होता है लोगों को थोपे जा रहे हैं। और धीरे 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 व्हेन पीपल आर गेटिंग इंडिपेंडेंट दे आर एक्चुअली रिबेलिंग बैक कि नहीं नहीं वी डोंट वांट दिस। जैसे अब हिंदू सिस्टम में पहले इट वाज लॉन्ग टाइम बैक की वो सती सिस्टम, सती प्रथा एंड अदर थिंग्स थे, तो दैट वाज रॉन्ग एंड राइट, वो देखा गया कि सिस्टम थोड़ा मिसअंडरस्टूड है मतलब इंडिया में। हाँ मतलब मैं उसमें डिटेल आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब माय ओनली मोटो आई एम जस्ट टेकिंग द रेफरेंस कि जो गलत था वो रिमूव हो गया है हाँ, फ्रॉम that सिस्टम, is- जो सही था वो अभी भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ हाँ वेस्टर्नाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ हाँ, अदर मी तो टू उसमें मूवमेंट, ऑल दीज मूवमेंट जो अभी आ गए कि वुमेन्स क्यों कुछ मंदिरों में नहीं जा सकती, वो क्यों नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजों में actually current generation got confused with a lot of things from their core values. So वो जो core values है, we should be remembering that it's a high time we should remember that, maybe वो books के थ्रू, maybe leadership के थ्रू वो थोड़ा सा वापस आना चाहिए to control it। मतलब for आई थिंक example, वापस आने ही वाला है वो, मतलब काफी जल्दी। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट, एज यू सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि वेस्ट में तो थोड़ा सा उन लोग उल्टा इंडियन सनातन कल्चर जो था उसको काफी एम्ब्रेस कर रहे हैं। इस्कॉन वगैरह का काफी इन्फ्लुएंस है वेस्ट में, और मतलब दे आर सीइंग द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट दैट अरेंज मैरिज, और मतलब हैविंग वन पार्टनर थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि वहां पे तो ये बहुत डिस्ट्रॉयड सिस्टम था जिसमें 4 शादियां लड़की की होती है और 4 शादियां लड़के की होती है। तो मतलब आपके मतलब एक ही घर में 3 4 5 बच्चे होंगे जिनमें मतलब फादर कोई और है, मदर ये है, फिर लड़के की साइड से भी 1 2 बच्चे हैं जिनकी मदर कोई और थी और फादर ये है। मतलब अजीब सा कंफ्यूजन टाइप का उनके पासपोर्ट वगैरह में रहता है ये सब चीजें, कि आपके कौन सा फादर आपका है, कौन सा मदर है, मतलब पूरा आपको बताना पड़ता है कि अभी जो प्रेजेंट फादर है वो मेरे रियल बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो एक और थे कोई। और ये मतलब ऐसे ऐसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। तो वो तो क्या है ना कि उसका वहां पे तो पूरा जो वेस्टर्न टेम्पलेट पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, फिर उन्होंने उस चीज को आप समझ में आ रहे हैं। और हमारा सिस्टम तो बहुत मैच्योर था,
लेकिन लोग क्या होता है कि कोई चीज़ नई चीज़ अट्रैक्ट हो गए, वेस्टर्न कल्चर फॉलो होने लगा इंडिया में, तो उन्होंने बहुत ही फ्रीडम को एन्जॉय किया, जो कि ठीक है, फेयर इनफ। बट कमिंग बैक टू सती सिस्टम आल्सो, कि इंडिया में क्या हुआ था कि आज से मतलब if we go back into history of 1000 years, then there were lot of Islamic invasion. तो उसमें क्या था कि जौहर सिस्टम आया कि इन ऑर्डर टू सेव देयर दिस मॉडेस्टी, दे चोज टू जंप इनटू द पायरे ऑफ फायर। ठीक है, तो मतलब क्योंकि वो जो आएंगे सोल्जर्स, वो तो आपके साथ मतलब आपको सेक्स स्लेव बना देंगे। तो दे वर इन ऑर्डर टू एस्केप दैट, दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो वो चीज हुई थी। और उसको काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि मतलब जैसे ये हमारे रिलीजन में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। और चाइल्ड मैरिज का भी कंसेप्ट वहीं से आता है कि मतलब पहले लड़कियों को उठा के ले जाते थे, मतलब बाकी कंट्री के सोल्जर्स जो आते थे, तो इसलिए लेट नाइट मैरिजेस करने लगे, जो रात के 12 बजे हो रही है, रात के 2 बजे हो रही है। उसका रीजन ही यही था कि मतलब आपको लड़की को बचाना। और उसमें भी एक सिस्टम था कि बचाने का मतलब कि अर्ली एज में मैरिज एकदम इस मतलब पहले तो दो मतलब दो पेरेंट्स, दो फैमिलीज मतलब पहले डिसाइड कर लेते थे बचपन में ही कि हमारे लड़का और आपकी लड़की की शादी हो जाएगी। और वो राइट। शादी भी 10-12 की एज में करा देते थे, जिससे कि क्योंकि लड़की की एक बार शादी हो गई ना, उसका सिंदूर विंदूर लगा दिया और ये सब हो गया, तो उसको उठाने की इच्छा कम हो जाती है। जो दूसरा आदमी जो मतलब जो डेविल है, जो कल्प्रिट है, नेगेटिव जो फोर्सेस हैं जो बाहर से आते थे, इस्लामिक इन्वेजन, तो जो लड़की उठाने की जो इच्छा होती थी वो कम हो जाएगी अगर वो मैरिड है। तो ये चीज खाली इंडिया में नहीं है, ये तो आपका ब्रिटिश सिस्टम में भी था। इफ यू हैव सीन दिस मूवी ब्रेव हार्ट्स, उसमें तो पूरा दिखाया है कि इंग्लैंड ने मतलब स्कॉटलैंड ने ही नियम ला दिया था कि अगर स्कॉटलैंड में कोई शादी होगी, तो मतलब ब्रिटिश जो वहाँ का लोकल ऑफिसर होगा, वहाँ का गवर्नर टाइप का, उसके साथ उसको नाइट बितानी पड़ेगी। उसके बाद ही उसकी शादी अलाउ की जाएगी स्कॉटलैंड में। तो बेसिकली मतलब दे वर डूइंग ऑल दिस बुलशिट थिंग्स। और यही सब चीजें हुई है इंडिया में भी, यही सब होता था, तो इन सब चीजों से बचने के लिए करना पड़ा है। और अभी मतलब आई थिंक दीज आर द बैकग्राउंड। आई थिंक एक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा ऑनलाइन सब कुछ हुआ है, मतलब पिछले कुछ टाइम में जितना भी डेटिंग हुई है, डेटिंग एप्स आ गए और मैरिजेस हुई। तो एक्चुअली एक है, ये पॉइंट है एक्चुअली। हम लोग को जैसे एक आप हेल्थ में देखेंगे, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वेग कोरिलेशन डिस्टेंस को, लाइक एक हेल्थ में क्या होता है, कहते हैं कि हमें अब अपने लोकल खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेड फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, हमें लोकल खाना चाहिए, जो हम जिस प्लेस में रह रहे हैं उसका फूड ऑफ द लैंड खाना चाहिए। मतलब कि जो सी के पास रहते हैं वो फिश इज देयर राइट, वेजिटेरियन डाइट, वो फिश राइट, खाते राइट, हैं। जो फ्रूट्स खा रहे हैं तो जिस मतलब अपने अपने जो लोकल प्लेस का होगा वो ज़्यादा फ्रेश होगा, कम मिलावट होगी और वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा चलेगा। इट वुड बी मोर हेल्थियर बिकॉज़ इट इज़ एक्चुअली मेड फॉर वो वहाँ की प्लेस के अकॉर्डिंग बना है। तो आप इसमें भी ऑनलाइन का जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, तो इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि ये जितने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जितने शादियाँ हो रही हैं एंड ऑल, तो वो क्या होता है कि दे आर राइट। एक्चुअली मर्जिंग 2 डिफरेंट कल्चर्स। और यस, अगर इंडिया में देखो तो इन एवरी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कल्चर्स इज एक्चुअली गेटिंग चेंज, डिफरेंट कल्चर होता राइट, है। आप देखोगे तो 200 300 किलोमीटर में लोगों की लैंग्वेज चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है। तो वो चीज बहुत ज्यादा होता है। और ऑनलाइन में जस्ट बाय सीइंग द रिलीजन और जस्ट बाय सीइंग फ्यू ऑफ द कल्चर्स लोग शादी कर ले रहे हैं, विच इज एक्चुअली अटर्नल फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो कल्चर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बोथ आर एक्चुअली गेटिंग मर्ज विद डिफरेंट सोसाइटीज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। और राइट, since both are independent, since both are actually have their own life, like because of education system and because of their professional life, both are enjoying their own professional life. So वो it's very difficult for them
दे आर मोर ओपन अप नाउ कि वो बोल सकते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, वो उन्हें ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो न्यू कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं और वो अडॉप्ट ना करके वो रिटेलिएट करते हैं। एंड वो रिटेलिएट दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न अगर वो जाता है वो नेगेटिविटीज़ I की साइड I जाता है। I think you have touched upon a very good point actually कि मतलब ये ऑनलाइन जो सब कुछ हुआ है ना इससे तो बहुत मिसमैच हुआ है पहले चीजें। क्योंकि बहुत इसमें ज़्यादा मैं थोड़ा सा इसको कुछ इलेबोरेट करूंगा, जस्ट इट्स माय थॉट्स ओनली कि पहले जो सिस्टम था आज से 40-50 साल पहले, 30-40 साल पहले, वो तो यही था कि विद इन सिटी मैरिज होती थी या बहुत हुआ तो नियर बाय नेबरिंग सिटी में होती थी मैरिज। तो मतलब लखनऊ का आदमी कानपुर में शादी हो जा रही है, बहुत हुआ तो आगरा और बनारस है, और ये मतलब इसी तरह रहता था कि एकदम नियर अराउंड। दिल्ली की तो दिल्ली में ही होती थी मोस्टली। दिल्ली में तो कोई जैसे बाहर से होती भी नहीं थी इतनी। अभी क्या हुआ कि मतलब इन लास्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स की जब इतना ऑनलाइन हुआ तो चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट हो गई, और उसमें क्या हुआ कि कॉम्पैटिबिलिटी इतनी, फूड हैबिट्स जैसे होता है और फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अलग अलग सिस्टम होता है। अब क्या हो रहा है कि आप मान लो शादी तो आपने जल्दबाजी में कर लिया, फिर मतलब बाद में आप समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को एडजस्ट, और बहुत ज्यादा ना पर्पस भी नहीं सॉल्व होता है। अगर आप बहुत दूर के दो लोग यूनाइट हो रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? क्योंकि पहले के जमाने में, आज से 100 ईयर्स पहले, तो जो शादियां होती थी तो पर्पस तो होता था, दो फैमिलीज का यूनियन है, तो जो राजा महाराजा भी करते थे तो एलाइज बनाने के लिए करते थे कि ये इस राज्य की लड़की हम लाएंगे तो यहाँ से हम पे लड़ाई लड़ाई नहीं होगी और हमें सोल्जर्स भी मिल जाएंगे। तो मतलब कुछ पर्पस होना चाहिए कि दो यूनियन अगर हो रहा है कि आपका कोई बिजनेस का पर्पस है, आप उस शहर में बार बार आपका आना जाना है, आपको एक घर मिल जाएगा ना फिर तो आपको रहने का, कि आप वहां पे जब बिजनेस के लिए बार बार आते जाते हो। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं पर्पस तब भी आपने शादी कर ली तो और कंफ्यूजन है, फिर तो आपका खर्चा बढ़ रहा है एक्चुअली। बार बार फ्लाइट हो रही है, बार बार ट्रेन हो रहा है, बार बार अलाइनमेंट करना पड़ रहा है, और जो एक रिलेटिव्स का स्ट्रेंथ आपको एडवांटेज नहीं मिलता है क्योंकि रिलेटिव्स है ही नहीं आपके आसपास। आप दोनों किसी शहर के और आप दोनों रहते कहीं और हो, मान लो अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तब तो कोई रिलेटिव बेस भी नहीं मिल रहा है। और वही वही अगर एक ही सिटी में रहते हैं सब लोग, तो आपको कोई मेडिकल कुछ है या कोई आपको कोई केसेस हो गया आपके ऊपर किसी तरह का, तो 10 लोग आपके साथ खड़े होते हैं। अभी कुछ ऑनलाइन तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वो हो गया, मतलब जिसको एक बार दोबारा वी नीड टू रिविजिट कि वेदर इज यूजफुल और नॉट। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी हिडन वेरी इजीली। कोई लड़की वाले भी हाइड कर सकते हैं, लड़के वाले भी कर सकते हैं। कोई लड़के वाले कुछ उल्टा सीधा पैकेज लिख दे, मान लो 50 तो मतलब 20,000 पा रहे हैं तो 2 लाख लिख देगा कि मैं 2 लाख पा रहा हूँ, कौन चेक कर रहा है? और लोन लेके आप घर बढ़िया सा खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, बीएमडब्ल्यू खरीद लो। और गर्ल्स के साइड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही है कि कुछ भी लिख दें इस तरह का। तो मतलब फिर मैरिज हो जाएगी, फिर मैरिज के बाद पता चलता है फिर वो डिवोर्स में होता है, और डिवोर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सब बाकी सबके मजे हो जाते हैं कि जो मतलब बाकी पार्टीज इन्वॉल्व है डिवोर्स में, उनको तो पैसा मिलता है ना इसमें, तो वो तो और ज्यादा चाहते हैं कि और डिवोर्स हो। तो मतलब सिस्टम इज रिवॉर्डिंग डिवोर्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग यू यूनाइटेड। यूनाइटेड में तो आपको बहुत सेविंग्स है एक्चुअली। अगर दो लोग एक घर में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, खाना पीना एक आदमी का बनता है, मतलब दो लोगों का बनता है। और आई नो द केसेस, यू ऑल्सो नो द केसेस, कि ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि एक लड़का एक घर में रह रहा है, वाइफ बगल दूसरे घर में रह रही है, बगल वाले घर में, और बच्चा है उनका कॉमन। और ये एक्चुअली मेरे भी, आई एम जस्ट टेलिंग दैम कि इस तरह से हो रहा है कि दो लोग रह रहे हैं, तो मतलब आप ये देखो ना कि इकोनॉमिकली इट्स वेस्ट ऑफ मनी ना, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इससे ड्रेनेज, आपका कोई सेविंग नहीं होगी इस तरह से लाइफ में अगर आप इस तरह करोगे। और ये तो मतलब है कि मतलब इकोनॉमिक्स मैटर करता है लाइफ में। ये जो डिवोर्स भी होते हैं वो इकोनॉमिकली ही होते हैं। अगर लड़की के पास जॉब नहीं होगी तो डिवोर्स होने की चांस बहुत कम है। राइट। या मतलब ये एलिमोनी सिस्टम और जो मेंटेनेंस सिस्टम है, अगर ये मान लो ना होता इन केस, तो ये डिवोर्स के भी सारे चांसेस बहुत एक्चुअली कम ओल्ड है। सिस्टम थे व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मे बी फॉर सम डिफरेंट रीजन। आजकल उसको एज़ अ टूल
हाँ, मिसयूज़ मतलब कर वो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, मिसयूज़ हो गया, मतलब तो मिसयूज़ ज़्यादा हो रीज़न गया। तो तो ठीक है। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी अ, बात है कि जो वैलिड रीज़न्स बहुत भी सारे कुछ है साइड जिससे। इफ़ेक्ट्स हैं बिकॉज़ ऑफ ट्रेंडिंग चेंज ऑफ ट्रेंड्स व्हिच इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी इज़ मे बी अवेयर अबाउट ऑल दीज़ साइड इफ़ेक्ट्स। मे बी इन फ्यूचर वी कैन होप कि वो थोड़ा-सा रिफॉर्म्स आए एंड पीपल ट्रांसफ़ॉर्म हो वो चीज़ें, कल्चर में भी पार्ट ऑफ कल्चर हो या कुछ बेटर हो फॉर द पॉज़िटिविटी पीपल कैन गो। सो इस टाइप के जो केसेस मुझे हैं सब जो तो कहीं-कहीं आ रहे साइकिल तो रहता ही है, हर चीज़ एक टाइम तक जो ग्रो करता है फिर वो डिक्लाइन होता है, तो मतलब हैं। वो चीज़ दोबारा से अभी आई थिंक दोबारा से किड्स रखने का भी वापस आ जाएगा कि बच्चे बड़ लोग मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हो, और शादियाँ भी दोबारा से टाइम से होने लगेंगी, राइट। ये होगा। वेल काफ़ी अच्छा लगा आज का डिस्कशन, थोड़ा लाइट टॉपिक था। सो इट वाज़ अ प्रॉम्प्टू डिस्कशन जो किसी ने आई थिंक हम लोग ने प्रिपेयर नहीं किया था। राइट, राइट। तो चलिए यस अच्छा सर, लगा तो आज आपसे का टॉपिक डिस्कशन पे। तो बस करंट न्यूज़ अफेयर्स के बेसिस पे हमने बना दिया। लेकिन आई थिंक मतलब इतना एक्सपीरियंस अब हमारा है कि हम थोड़ा बहुत तो ये सब बातें कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, ओके, देन ओके, या इट वाज़ नाइस ओके, टॉकिंग टू थैंक यू। यू। थैंक यू। गुड नाइट।